हेलो दोस्तों, आज हम 25 क्वेश्चंस बायोलॉजी के जो मैं आपको टेस्ट में दूंगा, शाम को इसके आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और जो जेट ICAR और BHU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि पेनिसिलिन प्राप्त होती है या निकाला जाता है यीस्ट से, एल्गी से, फंगस से या लाइकिन से। पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है, ये आप इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है विच इज द which is the effect of एंटीजन in an ill person। मतलब बीमार व्यक्ति के अंदर कैसा प्रभाव दिखाता है एंटीजन। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC, WBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीसेरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीसेरम को बढ़ाता है। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, यह बैक्टीरिया की वृद्धि को। तो क्या होगा इसका आंसर। तो आगे शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से जो रक्त के संचलन में मदद करता है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसका जवाब दे सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो बताइए, ऑरिथोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट होती है। नेक्स्ट इज which among the following elements increase the absorption of water and calcium in plants। जो निम्नलिखित तत्वों के बीच, मतलब जो पौधों और पानी के बीच है और कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है, पौधों और पानी। तो मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर और मोलिब्डेनम, इन चारों में से बताइएगा। आज का पांचवा क्वेश्चन, विच वुड विल बिकम अनलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। कौन सी लकड़ी है जो खुली हवा में फैलने से जल्द बेकार हो जाएगी। बताइए, सॉफ्ट वुड, फिब्रस वुड, वेट वुड, सॉफ्ट वुड, फिब्रस वुड, वेट वुड या हार्ड वुड। कौन सी लकड़ी अनलेस एक्सपोजिंग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक निम्न में से एक बड़ी स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल, पेनिसिलियम, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल। बताइए इनमें से कौन सा है, 1, 2, 3 और 4 में से। दूसरी बात है, सेवंथ क्वेश्चन इज कि आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ, मतलब कि जो हमारी हड्डियां व दांत हैं आमतौर पर किसके बने हुए होते हैं। ट्राइकुलियम, फॉस्फेट, फ्लोरोफॉस्फेट, क्लोरोफॉस्फेट या हाइड्रोलाइट। बताइएगा आज के क्वेश्चंस। एट्थ क्वेश्चन इज कि एगोरा वुड, जो एगोरा की वुड है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, एगोरा की लकड़ी से निकलता है। रैबिट, शीप, फॉक्स। एगोरा की जो लकड़ी, एगोरा वुड जो लकड़ी से निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इफेक्टेड वुमन इजीली दैट ऑफ मैन। यानी कि 9th में निम्नलिखित, मतलब कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी इफेक्टेड बाय वुमन बीमारी महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती है जो पुरुषों की है, जो पुरुषों की है, दैट ऑफ मैन। हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस, जॉइंट आर्थराइटिस। बताइएगा। 10वां क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पर होती पाई जाती है। ब्रेन, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिट ऑफ MgDL ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। उपवास के समय, यानी कि जब फास्ट करते हैं हम, उस समय सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा के जो MgDL मान है, रक्त शर्करा के जो MgDL मान है, उनकी क्या सीमाएं होती है। जब हम उपवास या फास्टिंग करते हैं ना, तब रक्त शर्करा में क्या MgDL की मात्रा होती है। याद रखिएगा, उपवास के समय पूछा है, सो फास्ट, ये बात ध्यान रखने की है। हम नॉर्मल लगा देते हैं कभी कभी आंसर।
तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। 12वां क्वेश्चन आज का, द क्रॉस सेलेक्शन ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग्स। मतलब एक ट्री के जब हम काटते हैं तो उसके अंदर 50 रिंग्स हमें दिखाई देती है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ द ट्री, तो उस पेड़ की एज क्या है? 50 मंथ, 5 साल, 25 साल या 50 साल। ऑनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ऑनियन किससे मॉडिफाइड यानी बना होता है? लिफ्ट, स्टीम, रूट, नन ऑफ दीज। 14 क्वेश्चन है, द पोल्यूनेशंस ऑफ मेज टेक प्लेस बाय, मतलब मक्का का परागकरण किससे लेता है? मक्का जो है प्लांट, सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण, पर परागण इंसेक्ट द्वारा, एयर द्वारा और रेन द्वारा। किसके द्वारा परागण होता है मक्के में? वाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ इंस्टेटाइन, मतलब कि जो आप क्यों जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वह हमें डायरेक्ट एक्सरे के सामने नहीं आने देते? क्यों नहीं आने देते? इंस्टेंट आर इफेक्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपोज टू एक्सरे, एक्सरे कैन नॉट क्रॉस इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट को क्रॉस नहीं कर सकती। एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर, एक्सरे जो है जो क्लियर पिक्चर नहीं ले इसलिए। या इवन शॉर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ एक्सरे क्यूज कैंसर इन इंस्टेटाइन। क्या आंसर होगा इसका बताइएगा? 5-15। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम आज का। तो आज का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो एक्सोबायोलॉजी है एक्सोबायोलॉजी के अध्ययन में संबंधित है। जैसे क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के बाह्य लक्षण। लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर जीवन। लाइफ इन द आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की बाह्य सतह पर जीवन। डी है लाइफ इन द अदर प्लेनेट ऑफ एंड स्पेस, मतलब अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन। ठीक है। 17वां है, एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फॉर्म। जानवरों में क्या होता है कि एंजाइम प्रणाली नहीं होती। क्वेश्चन है, जानवरों में एंजाइम प्रणाली नहीं होती जो उन्हें ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाती है। तो आंसर दीजिएगा, फैट, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। 18 है, ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ। ठीक है, एक क्लोन का एक उपनिवेश है। सेल हैविंग डिफरेंट शेप्स, अलग अलग प्रकार की शेप्स, मतलब अलग अलग प्रकार की आकृति की कोशिकाएं। सेल्स हैविंग सिमिलर शेप, सेम शेप, सेल्स का जो आकार है वो सिमिलर हो। सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक जो प्रमाण है वो सेल का सेम हो। ये सेल हैव डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग। 19वां क्वेश्चन है, द पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर पोलिनाइट बाय इंसेक्ट आर स्मूथ एंड ड्राई, रफ एंड सिक्की, रफ एंड ड्राई, लार्ज एंड शो। 19वां क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागकण फूलों के परागकण है। कीटों द्वारा परागित कीटों द्वारा होता है वो फूलों में परागण है। स्मूथ एंड ड्राई, स्मूथ मतलब इनको जमाना है सही क्रम में कि जो कीटों वाला कैसा होता है, फ्लावर में कैसा होता है। कीटों में क्या स्मूथ होता है या फ्लावर में ड्राई होता है, ऐसे जैसे फर्स्ट ऑप्शन था अपन देखें तो आंसर देना है इसका। द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस इज, मतलब जो अभ्रक है उससे कौन सी डिजीज यानी कि बीमारी होती है। 21वां है, in the eye color vision is affected by the preference of, आंखों के रंग में दृष्टि के दबाव से प्रभावित होता है। कोरोइड कोट, सेक्लोरोइड कोट, रोड्स, कॉन्स। Which of the following
इज़ नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन प्रोसेस टी लिव्स। मतलब कि एक ऐसा कौन सा जो चाय की पत्ती का निर्माण होता है ना प्लांट्स के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर ऐसा चरण बताओ जो महत्वपूर्ण नहीं हो, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन में। ठीक है, रोलिंग, ड्रिलिंग, ड्राइंग और फार्मेंटिंग और वेदरिंग। डाइहाइड्रेशन यानी कि निर्जमीकरण इन ह्यूमंस बॉडी इज केस्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ, किससे होता है? विटामिन, साल्ट, हार्मोन्स और वाटर। मतलब जो कभी कभी डिहाइड्रेशन की होती है जो निर्जमीकृत की, तो निर्जलीकृत होने के लिए मतलब किस बॉडी के अंदर किस तत्व, किस एलिमेंट की हानि के कारण डाइहाइड्रेशन होता है? विटामिन, साल्ट और हार्मोन्स और वाटर, ये ऑप्शन है। चॉइस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ईगल, पीकॉक, ऑस्ट्रिच या कीवी। 25वां क्वेश्चन जो आज का लास्ट का क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में कौन सा वाक्य सही या गलत है? ठीक है, एग इज द फर्टिलाइज इन द यूटेरस, यानी अंडों को गर्भाशय में निषेचित करवाया जाता है। दूसरा है एम्ब्रियो कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट इन ए टेस्ट ट्यूब, भ्रूण एक परख नली में अपना विकास कर लेता है। सी है एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन ए यूटेरस आफ्टर 2 months, तो भ्रूण को 2 महीने के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। एग इज फर्टिलाइज्ड आउटसाइड मदर्स बॉडी, अंडों को माँ के शरीर से बाहर निषेचित किया जाता है। तो कौन सा सही होगा इनमें चारों में से? आप बताइएगा। आपको ये जो 25 क्वेश्चन है वो डेली मिलते रहेंगे, आपको आपकी जेट की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आपने ये वीडियो पूरा देखना है रोज़, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कोई भी समझ में नहीं आए तो आपको वहाँ लिखना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, और बाय द वे आपको ये नोट डाउन रोज़ करने हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी इसका जवाब दें, क्योंकि ये है मैंने हिंदी में भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।